अस्सलाम वालेकुम। पढ़ो, अरे पढ़ो ना, पढ़ो। बस करो, अब चुप भी हो जाओ। चीख चीख के पूरी दुनिया को बताना है क्या? नींद से जगा दिया मुझे भी चिल्ला चिल्ला कर। देखो आंखें नहीं खुल रही मेरी। देखो सारे के सारे मुतवज्जा हो। ये लड़की ग्रुप के गेट रूम में खड़ी है, कहती है इस ग्रुप में मेरा जानू है, इसको लेकर ही जाऊंगी। अब बताओ जी, इसका जानू कौन है? बेचारी कितनी देर से इंतजार कर रही है। बाबा जी कहते हैं कि लड़कों ने जॉब की तरह हर जगह मोहब्बत की सीवी जमा कराई होती है, जब जहां जुगाड़ लग जाए। लो जी, न्यू आर्ट। कितनी दफ़ा बताया कि कितनी अच्छी पेंटिंग कर लेती हूँ मैं, फिर भी मजाल है जो आप लोग मुझसे अपनी तस्वीर बनवा लो। और अब ज़रा मेरी एक कहानी सुनो आराम से बैठ के। रात की बात है, रात के 12 बजे मैं अपने कमरे में दाखिल हुई, पंखा ऑन किया, लाइट बुझाई और बिस्तर पर लेट गई। सोने की कोशिश जारी थी कि अचानक बेड के नीचे से की आवाज़ सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरी ज़ुबान जैसे तल्लू से चिपक के रह गई। मेरी आंखों के सामने एविल डेड मम्मी और द जैसी फिल्मों के सीन आ रहे थे। मुझे नाम भी नहीं पता क्योंकि मैंने देखे नहीं है। मेरे बेड के नीचे से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे आदम खोर किसी रूह की हड्डियाँ शिर करके चबा रहा हो। एक बार मैंने सोचा नीचे देख लूँ, मगर हिम्मत नहीं हुई कि कहीं वो मुझे देख ना ले और मेरा काम तमाम ना कर दे। आहे आवाज़ बदस्तूर आ रही थी और मेरी धड़कनें तेज़ से तेज़ तर होती जा रही थी, मगर कब तक। और फिर बिलाखिर मैंने भी डरावनी फिल्मों की हीरो की तरह हिम्मत पकड़ी, नहीं सॉरी हीरोइन की तरह हिम्मत पकड़ी, बिस्तर से नीचे उतरी और कांपते हाथों के साथ स्विच बोर्ड पर लगा स्विच ऑन किया। कमरा बल्ब की रोशनी में नहा गया। मेरी जितनी दुआएं मुझे याद थी ना, सब मैंने पढ़ी और खुद पर पूंछ दी। फिर एक लंबी सांस लेकर बिस्तर के नीचे झांका और सामने का मंजर देखकर मैं शौक रह गई। नीचे टक बिस्किट का एक पैकेट पड़ा हुआ था रैपर, जो पंखे की हवा से करता कभी उधर जा रहा था और कभी इधर आ रहा था। आपका वक्त ज़ाया कर दिया मैंने, इसके लिए बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि मैं भी वेली और आप भी वेले। कमेंट करके बताना कैसी लगी पोस्ट वेले लोगों। मुझे पता होता कि मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ना बहस करने में बड़ा मज़ा आता है। हल्की सी नाक, लाल गुलाबी गाल और शराबी आंखें, वैसे फ्लू से भी हुसन को 4 चांद लग जाते हैं। ये किसका जानू आया मेरे इनबॉक्स में? ले जाओ इस नमूने को, नहीं तो मर जाना इसने मेरे प्यारे प्यारे हाथों से। बाबा जी फरमाते हैं कि पुत्र, मोहब्बत की कश्ती में पहला सुराख तब होता है जब उसकी सहेली उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। बीवी शोहर से, मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई, आपकी शादी क्यों लेट हुई? शोहर में सदका बहुत दिया करता था, बीवी सदके से शादी का क्या ताल्लुक? शोहर सदका बहुत सी बलाएं टाल देता है, और बस इस साल मसरूफियत की वजह से सदका नहीं दिया गया तो हो गई मेरी शादी। अगर कोई आपसे सीधे मुंह बात नहीं करता तो परेशान ना हो सकता है कि उसका मुंह ही टेढ़ा हो। आजकल मौसम ऐसा हुआ है कि रेडी वाले को भी समझ नहीं आ रही कि कुल्फियाँ लगाएं या फिर यखनी। बचपन में इस कलर का चूजा 5 रुपए का मिलता था, जिसको शाम को बिल्ली ले जाती थी। शर्माओ नहीं, दसो किस किस के घर है ये? हुन सारे बिल गेट्स के रिश्तेदार ना बन जाइयो, ये ना कहियो कि मैं नहीं जानती। शादी से डर नहीं लगता साहब, हसन और अदील जैसे बेवफा मर्दों से लगता है डर। कोई इस इमोजी का चश्मा उतार सकता है? मुझे इसकी आंखों पे प्यारी सी गजल लिखनी है। खाली घर में दाखिल होते ही सलाम कहने की आदत है, लेकिन डर भी लगता है कि कोई वालेकुम अस्सलाम ही ना कह दे। जरा सी मंगनी हो जाती तो सर्दियों के कपड़ों का जुगाड़ ही लग जाता। खूबसूरत होना भी एक परेशानी है और मैं बहुत परेशान हूँ। साकी शराब नहीं मैनू चा पिला, मैं हलाल तरीके नाल ठुड़ होना। नेकी करके ऐसे भूल जाओ जैसे शादी करके लोग मुस्कुराना भूल जाते हैं। रात को प्रिंसेस, सुबह को काम वाली, यही है जिंदगी मेरी आराम वाली। गर्लफ्रेंड बनाने के बाद पता चला कि चॉकलेट 200 वाली भी होती है। मैंने किसी को दिल क्या देना है,
मैं तो किसी को अपना खाना भी नहीं देती हूँ। हाँ जी। जो लोग पसंद की शादी नहीं करते वो सारी ज़िंदगी लड़ते हैं, और जो लोग पसंद की शादी करते हैं होंदी ओना नाल भी चंगी नहीं। देखने में ये आम सी पानी वाली पिस्तौल लगती है, लेकिन 1 महीने बाद इसकी दहशत AK-47 से भी ज़्यादा होगी। हैप्पी टंड। दिस इज़ अ डॉग। इफ़ यू सी अ डक, इट्स मीन यू आर इन लव विद मी। लो जी, कौन है इधर? कोई एडमिन है? एडमिन की दुल्हन आई है, कह रही है एडमिन की ही दुल्हन बनूंगी, बाकी सब परे परे हो जाओ। एक बात तो बताओ, सांस लेने और मोबाइल इस्तेमाल करने के अलावा कोई तीसरा काम भी करते हो आप लोग? मैं करती हूँ, बेइज्जती खाती रहती हूँ। ये उन सब के लिए जिन्हें मुझसे काफ़ी मिसाइल है, ले लो। सर्दी सुस्त कर देती है, गर्मी बेहाल कर देती है, बाहर का रंगीन मौसम काम नहीं करने देता, और ख़ज़ा की उदासी में काम करने को जी नहीं चाहता। बाकी बंदी में बड़ी मेहनती हूँ। ये हर घर की वो वाहिद चीज़ है जो ज़रूरत के वक्त गायब हो जाती है। पाकिस्तानी लॉजिक, अगर पैसे कुले कराऊंगा तो पूरे पैसे खर्च हो जाएंगे। सुनो, खुद का नहीं तो सहेली का ही नंबर दे दो, तुम्हारा क्या जाएगा। आप रिएक्ट ना करें कोई बात नहीं, आपने सर झुकाकर मेरी वीडियो देखी, मेरे लिए इतना एहतराम भी काफ़ी। पाकिस्तानी माओ का रात की बची हुई रोटियों को सुबह नाश्ते में पानी लगाकर पराठे बनाना भी करप्शन के ज़मरे में आता है। हर घर में एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है जिससे टीवी का रिमोट लेना मुमकिन नहीं, और वो बंदा या तो कार्टून देखता है या खबरें, क्योंकि या वो बाप होता है या कोई बच्चा। मी हेलो पुलिस, पुलिस जी क्या हुआ? मी मेरा दूल्हा नहीं मिल रहा पुलिस। कब से? मी बचपन से। उसे मुझसे बेहतर की तमन्ना थी, मैंने दूसरी आईडी बनाकर उसकी वो तमन्ना भी पूरी कर दी। इनसे मिले ये वो मेंबर्स हैं, वो आत्माएं हैं जिनके बस सिर्फ नाम मौजूद है, बाकी वो खुद गायब है, दिखाई नहीं देते। और बताओ, मेरी तरह ऑनलाइन होते हो या किसी से सेटिंग चल रही है? मैं फिजूल। पाकिस्तान में शादी वाले दिन दूल्हे की सबसे बड़ी टेंशन कि किधरे मौलवी कलमे ना सुन ले। मैं वाहिद ऐसी दुल्हन होंगी जो अपने शोहर की सलामियां चोरी कर करके आईफोन खरीदूंगी। किसी की जान बसती है मुझ में तो किसी का सर दर्द हूँ मैं। पाकिस्तानी नर्स सोए हुए मरीज को उठा कर कहती है कि उठो, नींद की गोली खा लो। तो मेरे वेले वेले व्यूवर्स, वीडियो खत्म हो गई है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।